मधुमक्खी पर आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि मधुमक्खी का मतलब, मधु का मतलब यानी कि अपने सामान्य भाषा में तो हम क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आप क्या क्या पता बोलते हैं नहीं बोलते, ठीक है। मधु और मक्खी, मक्खी होती है उसको क्या, जो मधु, मधु यानी कि जो शहद, मधु का मतलब क्या हो गया शहद, इसको आप हनी भी बोलते हैं और इसके हिसाब से आप हनी बी, इसको इंग्लिश में हनी बी भी बोलते हैं। अब देखना, शहद पैदा करने वाली मक्खी को क्या बोलते हैं हम, मधुमक्खी। और उसके बाद पालन यानी कि व्यवसाय के तौर पर इस पे क्या करना, पालन करना, उससे क्या निकालना, शहद निकालना हमारे सामने, अपने को क्या कहते हैं, इसको मधुमक्खी पालन कहते हैं। अब देखो मधुमक्खी पालन किस प्रकार से करते हैं, देखो हम एक तो हम सामान्य तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं यानी कि, और एक होता है हम विदेशी तरीके से। एक सामान्य प्रकार के इसके अंदर आप क्या कैसे करोगे, आप दो तरीके मान लो। एक तरीका आप जैसे कि जंगल के अंदर गए आप और वहां पे आपने मधुमक्खी की छत्ता देख लिया और उस छत्ते से क्या आपने शहद निकाल लिया और मधुमक्खियों को मार दिया, एक तो ये था। इसकी आपने क्या जीवन यापन के लिए आप यूज कर रहे हो। दूसरा, जैसे कि आपने छत्ते लगा दिए घर पे मधुमक्खियों के और उससे क्या कर रहे हो, आप शहद ले रहे हो और उसमें भी क्या कर रहे हो, आप धुआं लगा के सारी मधुमक्खियों को मार देते हो और शहद निकाल लेते हो। और एक विदेशी तरीका आता है जिसमें आप मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें आप जैसे छत्ता आपने देख लो, इसमें क्या ये मधुमक्खियां थी, इसमें आप थोड़ा सा बस थोड़ा सा आप धुआं लगाओगे, इससे सारी मधुमक्खियां उड़ जाएगी और इससे आप सीधा सीधा शहद निकालोगे, इसमें मधुमक्खियों को मारना नहीं पड़ता। अब देखो जैसे अब देखो मधुमक्खी हमने बताया सामान्य और विदेशी प्रणाली थी, उसमें क्या, अब देखो हमारे एक तो मधुमक्खी होते छोटे, आपने देखा होगा सामान्य प्रकार की जो मधुमक्खियां होती है ना, छोटी मधुमक्खियां, उससे क्या बहुत कम शहद निकलता है, उसको हम क्या करते हैं व्यवसाय के तौर पर नहीं यूज करते। वैसे मधुमक्खी पालन आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्यों कि इससे क्या है, रोजगार मिल जाता है अपने को। कैसे मिलता है रोजगार, हम इस टॉपिक के अंदर आपको बताएंगे। अब देखो सामान्य प्रकार जो मधुमक्खी होगी ना, उससे तो बहुत कम 200 से 300 ग्राम एक बार ही निकलता है, यानी कि एक पूरे सीजन में, यानी कि रबी ऋतु के अंदर के ना 200 से 300 ग्राम ये इकट्ठा कर पाते। परंतु व्यवसाय के तौर पर हम क्या विदेशी जो मधुमक्खियां होती है ना, उनका पालन करते हैं। उसमें आपको एक तो आता है एपिस डोर्सेटा, एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, ये विदेशी प्रजातियां हैं जिनको हम पालन करते हैं। एपिस मेलिफेरा और एपिस इंडिका, इनका क्या करते हैं हम, ये विदेशी प्रजाति जिसका नाम है, इनको हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसके अंदर एपिस मेलिफेरा है ना, मेलिफेरा यानी मलेरिया नहीं, इसका नाम है मेलिफेरा। मेलिफेरा ये क्या सबसे ज्यादा शहद पैदा करती है, यानी कि सबसे ज्यादा शहद बनाती, तो हमको क्या, हम इसी को ही पालन करते हैं। अब देखो पालन किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि ये मधुमक्खी का छत्ता हो गया, आप एग्जाम्पल के हिसाब से समझोगे सबसे अच्छा तरीका। ये मधुमक्खी छत्ता, इसके नीचे आपने ये लगा दिया, तो छत्ता नहीं, ये बॉक्स था, ये बॉक्स के नीचे आपने स्टैंड लगा दिया और इसको क्या खेत के ऊपर रख दिया गया। उसमें क्या होगा आपके, ये मधुमक्खी, इसमें क्या होगा, मधुमक्खी अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे सीधी की सीधी अपने यहाँ पे जो मधुमक्खी की छुट्टी होती है ना, वो यहाँ पे क्या कर दोगे, आप लगा दोगे। अब इसमें क्या होता है, ये तो मधुमक्खी लगा दी, उसके बाद यहाँ से मधुमक्खी अंदर प्रवेश करेगी और इसमें ही बच्चे अलग हो जाएंगे, नीचे बच्चे नीचे पैदा होते हैं और शहद इसमें ये मधुमक्खियाँ इकट्ठा कर लेगी। ये तरीका होता है। उसके बाद मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है, मतलब इसमें मतलब डिवाइडेशन होता है, 3 प्रकार की होती है मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक यानी कि ट्रांसजेंडर, जिसमें ना तो इसके गुण होते हैं ना इसके गुण होते हैं। और देखो इसमें कार डिवाइड, और एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी होती है, क्या होती है, एक। और इनकी संख्या क्या होती है, अनंत हो सकती है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। और इसकी भी अनंत, यानी कि ज्यादा किसकी होगी, अधिक ज्यादा सबसे ज्यादा होती है श्रमिक की। इनका काय डिवाइडेशन देख लो, ये क्या होगी, रानी मधुमक्खी, इसका काम होता है ओनली फॉर बच्चे जन्म लेना, बच्चे का जन्म देना और इशू बोल मत। और उसके बाद क्या है, नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी का सॉरी, इसका नर मधुमक्खी का काम होता है कि रानी मधुमक्खी होती है ना, उसके साथ ओनली फॉर संभोग करना, और जैसे संभोग करेगी उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ये मर जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप तो इस तरह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मधुमक्खी होती है जो क्या संभोग करने के बाद क्या कर जाती है, मर जाती है, तो वो कौन सी होती है, नर मधुमक्खी। उसके बाद श्रमिक का काम होता है ओनली फॉर
जो छत्ता होता है ना, छत्ते की सुरक्षा करना, और इसके बाद शहद को इकट्ठा करना, यानी शहद लेके आना। और आप ध्यान देना, नर रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी, इनके अंदर जहर नहीं होता है। जहर ओनली फॉर किसमें होता है? श्रमिक के अंदर होता है। किसमें होता है? श्रमिक मधुमक्खी होती है ना, उसके अंदर ही क्या होता है? जहर होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा रानी, नर और श्रमिक के बारे में हम पढ़ लिया। उसके बाद अपने जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी पालन, उससे अपने को क्या फायदा होगा? क्योंकि हर चीज फायदे के ऊपर आधारित होता है। जिससे फायदा होता है उसका ही नाम होता है, वो भी वही चलती है। अब देखो मधुमक्खी पालन, अब देखो फर्स्ट चेन तो हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? शहद प्राप्त कर सकते हैं। और एक छत्ते से आप करीब से करीब 4 या 5 किलो शहद क्या कर सकते हैं? आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इससे क्या, एक सीजन में 4 से 5 किलो, तो यानी कि 4 से 5 किलो 400 रुपये के आसपास बिकता है। समझ में आ गई है? तो यानी कि शहद, एक तो आप शहद से कमाई कर सकते हो। उसके बाद मोम निकलती है, मोम से आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद ये विष होता है ना, ये विष बहुत महंगा होता है। यानी जो मैंने बताया अभी, श्रमिक मधुमक्खी होती है ना, उसके अंदर कौन सा क्या पाया जाता है? विष पाया जाता है। और विष को क्या करते हैं? निकालते हैं। निकालने के लिए क्या है? जैसे कि छत्ता होगा, छत्ते की जहाँ से मधुमक्खी अंदर प्रवेश करेगी, यहाँ पे एक मशीन लगा देंगे जो 12,000 रुपये के आसपास आती है। वहाँ पे इस मशीन को जैसे लगाएंगे और मधुमक्खी यहाँ से होके निकलेगी, तो ये क्या, ओनली फॉर 45 मिनट तक ये मशीन चालू रहती है। इस मशीन को चालू रखेंगे, और जैसे मधुमक्खी यहाँ पे बैठेगी ना धूप के टाइम में, तो जैसे इस बैटरी को ऑन करेंगे, तो इसके क्या करंट का प्रभाव पड़ेगा, और मधुमक्खी क्या करेगी? इसके ऊपर प्रहार करेगी। ये मधुमक्खी इसके ऊपर निकालेंगे, यहाँ पे जैसे बैटरी ऑन करेंगे तो इसकी क्या, मधुमक्खी आगे बैठेगी और इसके ऊपर क्या करंट का प्रभाव पड़ेगा, और जैसे तारा बहेगी तो करंट का प्रभाव पड़ेगा। तो मधुमक्खी, ये श्रमिक मधुमक्खी होगा, डंक मारने की कोशिश करेगी, डंक मारेगी तो ये जहर क्या हो जाएगा? इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है? मधुमक्खियां उड़ जाएगी। वैसे मधुमक्खियां होती है ना, जो श्रमिक मधुमक्खी, ये क्या करती है? जैसे अगर अपने शरीर में काटते हैं तो काटने के बाद सीधी मर जाती है। और यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे प्लेट लगी होती है, अपने यानी कांच होती है, कांच प्लेट लगी होती है। इसकी वजह से क्या होता है? वो मरती नहीं, क्योंकि मधुमक्खी जो डंक होता है पूरा अंदर नहीं घूम पाता, इससे क्या होती है? मरती नहीं। और इससे क्या निकाल लेते हैं? जहर निकाल लेते। और एक आप 10 ग्राम जो जहर होगा ना, 10 ग्राम समझना आप, 10 ग्राम जो जहर होगा तो उसकी कीमत मार्केट के अंदर होती है 10,000 के आसपास की कीमत होती है। यानी कि आप ये मान लो 80 से 90,000 रुपये किलो के हिसाब से जाता है शहद। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद मधुमक्खी पालन, और राजस्थान सरकार हो गई, केंद्र सरकार, इसके लिए आपको जो मधुमक्खी पालन के आप छत्ते लगाते हैं उसके ऊपर छूट देती है। उनके अंदर आप देख लो 50% देती है। जैसे कि आप राजस्थान के अंदर निवासी हो, राजस्थान में आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हो, फॉर्म भरोगे तो 50% हो गया सब्सिडी देगी सरकार। उसके बाद अगर आप केंद्र सरकार की योजना है, उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो केंद्र सरकार, और अगर आप प्रशिक्षित हो, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है ना, तो आपको 85% क्या करेगी सरकार? सब्सिडी प्रदान करेगी, और छत्ते आपके तक घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, या आपको छत्ते प्रदान करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।